तो सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो दोस्तों बात की जाए तो मेरा नाम धर्मशीला है और सुबह से हम लोग बैठ करके एक छत के नीचे काफी देर से बैठे हुए हैं, काफी चीजों को सीखने के लिए। और इतना पेशेंस के साथ आप बैठ करके एक एक पॉइंट को आप सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां करें। और दोनों बात से जाए जिस वजह से आज हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, एक सूत्र में बंध पाए हैं। ऑलरेडी मुझे काफी देख करके अच्छा लगा है कि कई एमपी से, तो आरा से, दिलदार नगर से, वाराणसी से, भदोही से, बहुत सारे एरिया के अलग अलग लोग आए हुए हैं। मिर्जापुर हो गया, हलिया हो गया, बहुत सारे एरिया से आए हैं। तो ये कहीं न कहीं दोस्तों ये पॉसिबल अगर कहीं हो पा रहा है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है स्मार्ट वैल्यू। तो हम चाहेंगे एक बार स्मार्ट वैल्यू के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों इससे पहले मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान मैं नहीं हूँ दोस्तों। मेरा सोच तो शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम लोग 4 बहन 2 भाई हैं और बड़ी 2 बहन है, फिर उसके बाद हम हैं। तो मेरा लक्ष्य था कि पिताजी एक नॉर्मल सा बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उस परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की, जो कि कभी हम सोचे नहीं थे कि नहीं कितने बड़े बड़े हम कभी ख्वाब भी देख पाएंगे। मेरे खानदान में कोई सोचा नहीं था, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं स्मार्ट वैल्यू जो कि मेरे को दी, कहीं न कहीं मैं आज उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। वो कोई और नहीं मिस नीतू जी है। तो हम चाहेंगे एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप अपने सीनियर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं मुझे तो नहीं पता है दोस्तों, लेकिन वाकई में नीतू जी एक तरीके से मेरी लाइफ को चेंज करने का एक जरिया बन चुकी है, एक माध्यम बन चुकी है। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं स्मार्ट वैल्यू में नहीं आती। और मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अपनी हैसियत नहीं भूलना चाहिए। यस या नो? तो दोस्तों आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब आदमी एक बताना चाहेंगे कि मेरा गांव से जहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई करते थे 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आप मैनी से पता लगा लीजिएगा, मैनी से पुनिया की दूरी दोस्तों 3 किलोमीटर पैदल। मुझे कभी जाने का मन नहीं होता था, लेकिन पढ़ाई का एक जुनून था कि मुझे लगता था, क्योंकि बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी। और मेरे पूरे खानदान में जिसकी सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल मुझे अच्छा लगता था, मेरे चाचा जी, इंजीनियर चाचा जी। तो मेरा इसी वजह से मेरा सोच बन चुका था कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। और एक तरीके से दोस्तों बोला जाए तो एक ख्याली पुलाव टाइप से, जैसे कि आज भी आप किसी भी लड़का लड़की जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप उनसे पूछने के लिए जाएंगे तो वो कोई न कोई टीचर, डॉक्टर, लॉयर कुछ न कुछ जरूर बताता है। यस या नो? और कहीं न कहीं आप उसके जब हकीकत में घुसेंगे, आप उससे पूछिएगा कि आप डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए 10-5 लाख रुपया अपने मम्मी पापा को लगाना पड़ेगा, क्या आपके मम्मी पापा लगा पाएंगे? तो वहाँ पे वो थोड़ा सहम जाता है, थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि ऐसे तो वो पढ़ाई करता है तो उसका लक्ष्य रहता है ये बनना है वो बनना है। और जरूर बताना चाहेंगे, मात्र देखा जाए तो मेरा एडमिशन कराने के लिए जब बीटेक की बात आई कि हाँ ठीक है 64,000 रुपया लगेंगे, जब 64,000 की बात आई दोस्तों, तो मेरे घर वाले साफ इनकार कर दिए। मतलब एक ही चीज बात आई कि नहीं, ऐसा है कि इतना